हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैथमेटिकल फार्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10th मैथ का सिलेबस। जी हाँ, सीबीएसई ने प्रॉपर तरीके से अपनी वेबसाइट में डाला हुआ है, प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। अब वहां की इंफॉर्मेशन आप तक ले जाने की जिम्मेदारी हो जाती मेरी। तो ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते तो आपके मन में ये जो छोटा सा डाउट है कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, प्रॉपर सही सिलेबस क्या है, तो वो आपका मिटने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो बस लास्ट तक देखेगा और आपको प्रॉपर तरीके से आपको पता चलेगा कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। देखिए बच्चों, अगर मैथ्स का सिलेबस अगर आपको पहले ही पता चल जाता है, इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी। आप क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो आप बना सकते हैं प्रॉपर तरीके। अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सही डायरेक्शन में मतलब पहली सीढ़ी यही है कि सिलेबस पता होना। अभी हमको पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है, बेसिकली क्या किस रास्ते पे चलना है, क्या उस रास्ते पे क्या क्या चीजें होने वाली, तो हम लोग को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो मैं वो टॉपिक्स लेके आ चुका हूं, सही टॉपिक्स लेके आ चुका हूं। देखिए अब क्या है, आपको बिल्कुल नहीं पता है सही क्या गलत क्या है, बिल्कुल नहीं पता है। आप हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें उठा ले या फिर ऐसी चीजें पढ़ ले और आखिरी नवंबर में आपको पता चले ये चीज नहीं पढ़नी थी, ये चीज सिलेबस में ही नहीं था। देखिए प्रीवियस ईयर में पुराने जो बच्चे, उनसे कॉन्सेप्ट हमने सोचा और पूछा, तो उनके ये प्रॉब्लम मेजर थी कि नवंबर आ गया, अभी तक उनको पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, और वो कुछ ऐसी चीजें पढ़ चुके थे, अपना टाइम वेस्ट कर चुके थे जो कि आने वाला ही नहीं है। तो वो गलती आप ना करें। तो अभी से ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और प्रॉपर तरीके से जो सिलेबस है वो आप जानिए। देखिए बच्चों, ये चैनल अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, तो इसके सब्सक्राइबर और हो सकता है इसमें इससे ज्यादा व्यू ना आए, तो आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि हो सकता है ये फेक हो। लेकिन इस चैनल का मेन मोटो ही यही है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला है जहां क्विक सॉल्यूशन है वहां। बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपको क्या कर लेना, जल्दी जल्दी, आपके पास न्यू बुक है, ओल्ड बुक है, जैसी भी है, आपको बुक खोल लेना है और प्रॉपर तरीके से टिक करना है। तो पहला चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है रियल नंबर। तो रियल नंबर में पहला टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ नंबर। इसके बाद क्या टॉपिक होने वाला है, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है और आपको टिक भी कर लेना, ये सब सिलेबस में आने वाला है। इसके बाद का टॉपिक्स क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी आप पढ़े नहीं तो पढ़ाया जाएगा ये वीडियो, मतलब इस चैनल पे आप जुड़े रहिए, आपको प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आगे आप टिक कर सकते हैं क्या, इर्रेशनल नंबर। तो ये चैप्टर 1 का टॉपिक खत्म हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स आने वाले चैप्टर नंबर 1 में। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको टिक कर लेना है। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ नंबर। देन सेकंड क्या है, फंडामेंटल थ्योरम जो भी है। उसके बाद क्या, थर्ड क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो भी है। अब इसके बाद क्या करना है, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर से इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। इतना टॉपिक्स आप टिक कर लीजिए और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको कर लेने एक्सरसाइज के और एग्जांपल भी। अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि है अपना क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर होने वाला है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, मतलब क्या क्या सिलेबस में आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्या है कि बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का बेसिक ये हेडिंग होगी, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है और टॉपिक क्वेश्चंस है वो आपको कर लेना है। देन इसके बाद क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देन इसके बाद क्या है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और ये आ रहा है सिलेबस में। देन इसके बाद क्या है, फाइंड पॉलिनोमियल्स बाय जीरोस, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये पॉलिनोमियल्स के टॉपिक्स है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला क्या है, बेसिस ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देन थर्ड क्या है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देन उसके बाद क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देन आखिरी क्या होने वाला है, फाइंड पॉलिनोमियल्स बाय जीरोस। अब इसके बाद क्या, थर्ड चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। जल्दी जल्दी आपको क्या कर लेना है, एनसीईआरटी बुक को खोलते रहना है और ये वीडियो लास्ट तक देखना है। थर्ड चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर थर्ड
होने वाला है। और इसका पहला पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट। देन सेकंड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ, अब इसके सॉल्यूशंस होते हैं। पहला क्या है, ग्राफिकल मेथड, फिर ग्राफिकल मेथड से करना होगा। देन उसके बाद क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन इसके बाद एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड करना। एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके पास पुरानी बुक है वो देख रहे होंगे, न्यू बुक में तो उसका नामो निशान मिटा दिए, तो वो आने वाला नहीं है। तो आपको क्या ये सरल कर दिया बेसिकली। पहले के कंपेयर में अब सीबीएसई ने बहुत टॉपिक्स जो कठिन थे, जिनका फ्यूचर में कोई एक तरह से रोल नहीं था, उसको कट ही कर दिया। तो ये बेस्ट होने वाला है। देन इसके बाद ये एलिमिनेशन आपने टिक कर लिया। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, बेसिक पॉइंट होगा, देन इसके बाद सोल्यूशन जो जो होते हैं, एक है ग्राफिकल मेथड, देन उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन उसके बाद है एलिमिनेशन मेथड। इतना आप कर लेते हैं। देन अब हम लोग चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। फोर्थ चैप्टर में पहला क्या है, जनरल फॉर्मूला, देन उसके बाद क्या है, सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो भी है सोल्यूशन, इसको आपको टिक कर लेना, ये पॉइंट्स आपको टिक कर लेना। देन इसके बाद क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बाद क्या, नेचर ऑफ रूट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, नेचर ऑफ रूट। इससे 100% 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में बनता ही है क्वेश्चन। तो ये टॉपिक्स कर लेना, इसके क्वेश्चंस आपको जरूर कर लेने। देन इसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लास्ट टॉपिक होने वाला है चैप्टर 4 का। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि है अपने में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी पहला हेडिंग क्या है, व्हाट इज एपी, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्या सिलेबस में भी है। सो इसके बाद सेकंड क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। इसके बाद क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म होता है, और देन इसके बाद एक सम ऑफ n टर्म। ये टॉपिक्स आपको 4 टॉपिक्स हैं, ये इसको आपको एपी में कर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब इसके बाद एपी वाला हो गया। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल चैप्टर की तरफ, जो कि अपना चैप्टर 6 है, ट्रायंगल चैप्टर। अब इसमें पहला क्या, सिंपल फिगर्स इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, देन इसके बाद क्या, बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो आपके बुक में थेल्स थ्योरम लिखी होगी, इसी को बीपीटी थ्योरम कहते हैं। बीपीटी थ्योरम का, बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये थ्योरम 3 नंबर में रखी हुई है बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बेसिक बीपीटी थ्योरम आपको कर लेना है। देन इसके बाद क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्राइटेरिया क्या क्या है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस 9th क्लास में क्या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ा था, अब क्या है उसको छोड़ देना है। मतलब अब उसी से रिलेटेड ही है सिमिलर ट्रायंगल। उसमें था जैसे सीपीसीटी लगाते थे, इसमें सीपीएसटी लगाएंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसमें था क्या था, फुल फॉर्म था करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देन इसमें क्राइटेरिया कौन कौन से पढ़ने, एक होता ए एंगल। देन एओ को, ए को एक और नाम से जाना जाता है, ए खाली एंगल से भी जाना जाता है। इसके बाद क्या, एक है एस, मतलब साइड। इसके बाद है साइड एंगल साइड, SAS। तो ये क्राइटेरिया है कुछ, ये सिलेबस में है। ये ट्रायंगल चैप्टर खत्म हो जाता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है, उसमें पहला क्या, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ये आपको जानना चाहिए और क्या होता है ये सिलेबस में है। अब इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 नंबर में पक्का बनेंगे, 3 नंबर में पक्का बनेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मिड पॉइंट फार्मूला से भी एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। अब है सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो भी आपको जानना चाहिए, लास्ट टॉपिक है। अब क्या, चैप्टर 7 का एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। पहला क्या है, एब्सिसा ऑर्डिनेट, देन उसके बाद क्या है डिस्टेंस फार्मूला, देन इसके बाद क्या है मिड पॉइंट फार्मूला, देन इसके बाद क्या है सेक्शन फार्मूला। तो आपको चैप्टर 7 में बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब इसके बाद चैप्टर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पहला क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आने चाहिए। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज आना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है, साइन कॉस टैन कॉस एक्स कॉट, जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में इन सारे की एंगल 30 में क्या होता है, जो भी एंगल जो भी है एंगल, वो पूरी टेबल आपको आनी चाहिए। अगर आप इस चैनल में जुड़े रहते हैं तो मैं ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो आपको एकदम कठिन लगता है, प्रीवियस ईयर के जो पास कर चुके हैं उनसे आप पूछेगा तो आपको ज़्यादातर वो बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलने वाली हैं, और यह चैप्टर हलवा लगेगा। जी हाँ, हलवा बता रहा हूँ, एकदम आसान लगेगा। सो अभी हम आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, उसको भी आपको टिक कर लेनी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जितनी भी हैं वो आपको टिक कर लेनी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में है।
सॉरी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते जो कि है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहला क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पढ़ना है, एंगल ऑफ डिस्प्रेशन इसको भी आपको पढ़ना है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इसमें भी है, वही वाले हैं रेशियोज, कुछ नया नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल वही वाली टेबल है, एक बार पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, देन इसमें भी आपको काम आएगा। तो ट्रिक क्या है ये वीडियो मैं नहीं बता सकता हूँ, आएगा ये वीडियो तो आप देखिएगा ट्रिक वाली भी। अब इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको हो गया। देन इसके बाद चैप्टर 10 की तरफ चलते जो कि है सर्किल। सर्किल चैप्टर में पहला टॉपिक क्या है कि टेंजेंट सेक्टेंट, टेंजेंट से रिलेटेड जो भी है ये टॉपिक वो आपको कर लेना है। टेंजेंट टू सर्किल ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितने और नंबर ऑफ टेंजेंट निकल सकती है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी। और थ्योरम 10.1 10.2 इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इंपॉर्टेंट भी है, और ये चैप्टर में भी आएगा, मतलब सिलेबस में भी है। तो चैप्टर 10 में बस इतना ही। अब इसके बाद चैप्टर 11 की तरफ चलते हैं जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में पहला पॉइंट टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल इंपॉर्टेंट भी है, जितनी भी एरिया ऑफ सर्किल जो भी होता है वो आप देख लीजिएगा। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, अब एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है 2 पाई आर। तो ये आपको ध्यान में रख लेना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कर लेने। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है वो फॉर्मूला होगा प्रॉपर तरीके से, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कर लेने। इसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, देन लेंथ ऑफ एन आर, लेंथ क्या होती है आर की, ये सब फॉर्मूलाज दिए होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो आपको बस कर लेने। एरिया रिलेटेड टू सर्किल खत्म। अब इसके बाद क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक चैप्टर 12 है, और इसमें जो जो टॉपिक्स है वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग तुरंत प्रॉपर टिक करिएगा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा, आपको टिक करना है बस। अब इसमें क्या है, इसमें पहला क्या, CSA TSA वॉल्यूम। CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, TSA मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, एंड वॉल्यूम मतलब जो फिल होता है। अब CSA में क्या होता है, टॉप और बॉटम नहीं जोड़ा जाता। कर्व सरफेस मतलब सिर्फ वॉल्स, जितनी भी वॉल होती है, जैसे CSA TSA एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहला टॉपिक। तो क्यूब क्या होता है आप जानते होंगे। अब क्यूब का सिर्फ साइड वाली वॉल्स होंगी वो TSA में आएंगी, सॉरी CSA में आएंगी। एंड TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब वॉल को तो इंक्लूड करना है, देन ऊपर वाला और नीचे वाला, टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा TSA, और वॉल्यूम उसके अंदर फिल किया हुआ जितनी भी चीज़ें होगी। वॉल्यूम में क्या, मिल्क हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, टैंक हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको देखते रहना है। अब इसके बाद क्या है, CSA एंड TSA वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब CSA TSA वॉल्यूम क्यूबॉइड का, CSA TSA वॉल्यूम किसका, कोन का, और CSA TSA वॉल्यूम सिलेंडर का, और CSA TSA एक ही होता है, CSA और TSA एक ही होते हैं स्फीयर का, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और वॉल्यूम ये आपको पढ़ना है। इसके बाद CSA TSA और वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का। इसके बाद एरिया सॉरी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर खत्म हो जाता है। इतने टॉपिक्स आपको कवर करने। अब हम लोग सेकेंड लास्ट की तरफ चलते हैं जो कि 13 चैप्टर, जो कि स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में पहला है क्या, मीन। अब मीन के 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड आपको पढ़ने। पहला क्या है, डायरेक्ट मेथड, दूसरा क्या है, एज्यूम मीन मेथड, देन इसके बाद क्या है, स्टेप डेरिवेशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं, उसको आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ने। दोनों ही CBSE की वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से पढ़ा था मैं 10th क्लास के सिलेबस में, तो इतने 3 के तीनों मेथड आपको कर लेने। इसके बाद क्या, मीडियन का एक फॉर्मूला है, जो भी है वो आपको कर लेना है। इवन ऑड अलग अलग होता है जो आपको देख लेना है। अब इसके बाद मोड टॉपिक, इतने टॉपिक आपको कवर कर लेना है। इसके बाद अगर हम लोग लास्ट चैप्टर की तरफ चले जो कि है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 14 है। अब इसमें क्या है, चैप्टर 14 में क्या होगा, पहला क्या है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसके बाद क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद क्या टॉपिक है, श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट्स क्या होते हैं वो आपको देख लेना है। इसके बाद क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं वो आपको देख लेना है। इसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये सारे चैप्टर 14 में आते हैं टॉपिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपके मन में जो डाउट था, जो भी टॉपिक्स से रिलेटेड, जो भी सिलेबस से रिलेटेड, वो सब क्लोज हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा, और जो क्लास 10th का सिलेबस ये जानना चाहते हैं उन सबको ये शेयर करिएगा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है।